अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट। मैं तौसीफ़ रथर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिदिहाड़ में। आपको बता दूँ कि कल जो हादसा हुआ डक्सुम के ऊपर वाले जो बहक थी वहाँ पे 3 लोगों की मौत वाक़या हुई। उसके बाद उसमें एक बच्ची की जान बची। चढ़े चढ़ी मिट्टी कुल सामान आमा उठ बने उठी हाँ पीछा लगी मरनी है पीछे पीछा घर में एक बेच उठी अंबल मैं गया पानी पीछान टीटे मिना पानी हाँ एक टीटे दो गिलास मिना बारिश आ रही ना बेलो तो हाँ उसी फैमिली में इस वक्त हम मौजूद हैं जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इनसे भी और उस बच्ची से भी बात करेंगे जो बच्ची उस हादसे से बची, तो उससे भी बात करेंगे। और मेरे साथ उसके बगैर भी कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाजी साहब, कब हुआ ये मामला? ये जनाब कल हुआ। अच्छा, कल हुआ। ये कल हुआ। हम वहाँ बैंक में जाते हैं, हमारा पेशा माल मवेशी है, इसके बगैर हमारा कोई पेशा नहीं है। तो हमारे कोठे बहुत बोसीदा हो गए, 40-50 साल के कोठे पुराने हैं। तो उस कोठे में थे, वो कोठा अचानक गिर गया तो उसमें 3 डस्ट हो गई। तो जो ये कोठे हैं आपके, क्या आपको जो वहाँ पे जंगलात की लकड़ी पड़ी हुई होती है जो फिर सड़ जाती है, क्या आप लोगों को हक नहीं दिया जाता है वो लकड़ी लगाने का? वो हमें हक ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि मुलाजिम लोग वहाँ देखने भी नहीं देते। हमने बहुत दफ़ा उनके पास गए, उनसे कहा कि हमारा ये कोठा बहुत सीधा हो गया, कुछ हमारे साथ मदद करो ताकि हम इसमें थोड़ा सा अपना गुजारा करें, लेकिन किसी ने उस बात पे तवज्जो नहीं दी। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट अब गुजर बकर वालों को हक है जंगलात की ज़मीन पे जो जंगलात में निकलती है चीज़ें। हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी है जिसकी बात ही नहीं। क्योंकि ख़ास कर हम गरीब लोग हैं, हमें कोई मुलाजमत नहीं है, कोई ठेकेदारी नहीं है, कोई काम नहीं है, बग़ैर माल मवेशी से। कितने महीने रहते हो अब पे? हम वहाँ 6 महीने रहते हैं बैंक में, 6 महीने आते हैं गाँव में बिदिहाड़ में। अच्छा। तो हमारा गुजारा वहाँ माल ही पे है। तो कोठे जो है बहुत पोसीदा हो चुके हैं। तो मुलाजमों को भी किया, फॉरेस्ट एक्ट को भी किया कि हमें कुछ दो के ताकि हम ये नया बनाए, हमारी जान बच जाए, लेकिन किसी ने उस बात पे तवज्जो नहीं दी। ताकि हमारा ये हादसा हुआ, एक ख़ानदान ही ख़त्म हो गया। एक बच्ची निकली, वो भी खुदा ने कुछ अपना कर्म किया तो वो बच्ची निकली। बाकी माल जो था, इंसान 3 थे, वो भी वहाँ दबे ही गए। फिर बाद में गांव वाले गए, पुलिस वाले गए, तो उन्होंने वो लकड़ी उधर इधर की तो वो निकाली। ये बोसीदा लकड़ी खाली सड़ रही है, तो वो वहाँ मिट्टी हो जाती है, लेकिन हमें मिलती। जी, आपने खुद जो हाजी साहब की ज़ुबानी सुनी और हमने शकीला से भी बात की है। ये शकीला की जो उस हादसे में जो बच्ची है, ये उनकी फैमिली है। और आप देख सकते हो, तो मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाऊँ, वो शकीला जो है वो उनसे भी हमने बात की। ये वो बच्ची है। और अब इनके कहने के मुताबिक जिस तरह से फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है 2019 के बाद, वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुआ है, मगर अभी भी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हुकूक होने चाहिए वो अभी भी इन गुजर बकर वालों को नहीं मिल रही। एक तरफ से सरकार के दावे और दूसरी तरफ से अगर हम ज़मीनी सतह की बात करें, बार बार मैंने भी कहा अपने इस चैनल के माध्यम से, मुख्तलिफ़ जगहों पे हम गए जहाँ पे हमने दिखाया कि कभी बकरवालों को तंग किया जाए। सरकार या ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, खासकर मैं डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब से और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर डीसी अनंतनाग से गुजारिश करता हूँ, एक तो जो इनके कोटे वहाँ पे कोठे हैं उनके लिए जो लकड़ी फराहम होनी चाहिए वो लकड़ी मिलनी चाहिए, और दूसरा जो हुकूक है, सच में जो हुकूक है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो हुकूक
मिलने चाहिए गुजर बकरवाल लोगों को, वो मिलने चाहिए। मज़ीद अपडेट के लिए आप बने रहे मेरे साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।